अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने जो है वो 77,000 को मेंटेन रखा। आज का स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव देखा था। इंडेक्स को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। 77,746 के करीब का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन फिर जो दोबारा से जो है वो इंडेक्स हमें डाउन आता हुआ नज़र आया। 77,100 के पास से इंडेक्स ने सपोर्ट ली, डबल बॉटम शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर बना के दोबारा से रिबाउंड होता हुआ नजर आया, और फिर दोबारा से हमें जो है वो एक बिल्कुल एक टाइट रेंज के अंदर ही, यूँ कहेंगे हमें, जो इंडेक्स जो है वो अप डाउन एक रेंज के अंदर ही हमें प्ले होता हुआ नजर आया। फिर जो सेकेंड हाफ के अंदर इंडेक्स ने 77,500 से पहले ही जो है वो रेजिस्टेंस ले लिया। क्लोजिंग हम लोग को जो है वो 77,191 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 106.8 करता हुआ हमें नज़र आया है। आज अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पिछले लगातार 3 दिन से जो है वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज केसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 149.775 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 169.487 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 19.7 मिलियन हम लोगों ने वॉल्यूम कम देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 11.6% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। कल जो एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर इंडेक्स के अंदर हमें आता हुआ नजर आया था, 1141 पॉइंट जो इंडेक्स ने लूज किए थे, आज वो थमता हुआ नजर आया है। बियर्स जो है वो थोड़े से आज है एग्जॉस्ट होते हुए नजर आए, और बुल जो है वो आज इंटरडे टर्म्स के ऊपर भी देखें, नेट बेसिस के ऊपर भी देखें तो वो पॉजिटिव मोमेंटम हमें जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। बुल्स ने आज रिकवरी दिखाई तो है, लेकिन रिकवरी दिखाने के बाद जो बार बार हमें जो है ना इंडेक्स 77,000 पहले 700 के पास सुबह स्टार्ट के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर, फिर नीचे जब सपोर्ट ली, फिर दोबारा से इंडेक्स जब 77,500 के पास गया तो फिर दोबारा से वहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ा है। इंडेक्स के अंदर इंडेक्स जो है कि बुल्स जो है वो थोड़े से आज स्ट्रॉन्ग अपसाइड के ऊपर जो है वो लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाए, इसलिए जो है वो क्लोजिंग भी हम लोग को 77,191 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। अब ये चैनल जो शॉर्ट टाइम बेसिस के ऊपर हमें जो इंडेक्स जो है वो इसी रेंज के अंदर जो घूमता हुआ नजर आ रहा है, अगर कल जो सपोर्ट देखी जाए, कल की सपोर्ट जो पहले तो 77,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक होती है तो 76,840 के पास हमें ये चैनल की सपोर्ट देखने को मिलेगी। इंडेक्स को बुल्स को जो है बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो 77,640 ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस एरिया है। इंडेक्स का बुल अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं और इससे ऊपर सस्टेन होते हैं तो फिर हमें ये चैनल के टॉप तक जो है वो इंडेक्स जाता हुआ हमें नजर आएगा। अदरवाइज इंडेक्स ने अगर कोई भी अवर्ली क्लोजिंग 76,800 वैल्यू हम लोग को देखने को मिली तो फिर जो है वो थोड़ा सा इंडेक्स के अंदर जो है वो बेयर्स जो है वो एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे, और सेलिंग प्रेशर जो है वो थोड़ा सा हम लोग को आता हुआ नजर आएगा। कल के दिन का जो एक्सपेक्टेड बॉटम है, अगर ये 76,800 ब्रेक होता है तो 76,500 से 76,440 के पास देखने को मिल सकता है। इंडेक्स के बुल्स को 76,640 के लेवल को ब्रेक करना होगा, यहाँ से ऊपर अवर्ली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट होल्ड होना होगा, तो फिर हमें यहाँ पे 78,000 और 78,400 तक इंडेक्स जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी लिमिटेड एक्सपोजर के साथ बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 76,800 का होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। बाकी अगर यहाँ पे आइटम्स को डिस्कस करें तो CSAP को देखते हैं। CSAP जो है वो क्रिस्चियन स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से जो है वो एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर जो है वो हमें तकरीबन देखें तो मई के मिड एंड से जो है वो यहाँ इसी रेंज के अंदर जो है वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। RSI को भी देखें तो RSI जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनाती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आ रहा है। और दूसरा अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम चेक करें तो 200 मूविंग एवरेज EMA से भी जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो कंसोलिडेशन रेंज की रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ पे 56 से लेके 58 तक है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी, फिर स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस का होगा। 57 और 60 इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है, 60 रुपीज़ से ऊपर होल्ड होता है तो फिर हमें 64 और 67 तक की भी इसके अंदर मूव आती हुई नज़र आ सकती है। विद स्ट्रिक स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस का इस तरह काम करना है। इसके अलावा अगर INIL को डिस्कस करें तो INIL भी जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि जून 2023 का इसका लो लगा था 66 के पास, तो वहाँ से वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट चलती भी आ रही है।
बिल्कुल अगर हम लोग यहाँ देखें तो पिछले 4-5 दिन से जो है वो इसी लेवल से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसको हम लोग देखें तो ये जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA से भी जो है वो यहाँ पे अगर EMA चेक करें तो हम 100 EMA से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है। RSI भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हमें बनाती हुई देखने को मिल रही है। EMA देखें तो 100 EMA ये चलती भी आ रही है। मिलेमीट्स ने यहाँ पे फेब के मिड के अंदर भी इस लेवल के पास 126 130 के पास सपोर्ट दी थी बड़ी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक अच्छी हेल्दी मूव अपसाइड की बनाते हुए देखने को मिला था। वही चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे 175 के लेवल के पास देखने को मिल रही है। ये 100 EMA अगर हम लोग देखें ऑलमोस्ट जो है वो जून के एंड से जो है वो ब्रेक होती हुई नज़र नहीं आई है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो ये एक अच्छा बाइंग रेंज है, यहाँ पे बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। 70 रुपीज़ का जो है 170 रुपीज़ का जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस 180 से लेके 182 है। 182 अबव जो है वो एक थोड़ी सी एग्रेसिव मूव स्टार्ट होगी अपसाइड की, जो कि 188 से लेके 193 तक हमें INR को ले जाती हुई नजर आएगी। तो बाइंग ऑन डिप विद स्ट्रिक स्टॉप लॉस 170 लेवल का होगा। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। हम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।